वनवासी कल्याण परिषद महानगर समिति उदयपुर द्वारा आज हिरणवगरी सेक्टर नंबर 11 गवरी चौक में एक दिवसीय खाद्य उत्पाद का द्वितीय विक्रय मेले का आयोजन किया गया। महानगर समिति के अध्यक्ष चंद्रेश बापना ने बताया कि समिति द्वारा एक दिवसीय खाद्य उत्पाद का द्वितीय विक्रय मेला दिनांक 13 जनवरी 2024 शनिवार समय 10 बजे प्रातः से दोपहर तक गवरी चौराहे सेक्टर 13 स्थित वनवासी कल्याण परिषद प्रांगण में किया गया था, जिसमें उक्त केंद्र पर मूंग, उड़द दालें, मकई दलिया, सामा, रागी, हल्दी, मिर्च इत्यादि खाद्य पदार्थों तथा रतालू, गराड़ू, गोभी, गाजर, पालक, मेथी व अन्य सब्जियों का विक्रय किया गया। उपरोक्त सभी उत्पाद जैविक पद्धति की खेती के उत्पाद हैं तथा पूर्णतया केमिकल्स, खाद व पेस्टिसाइड से मुक्त हैं। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महापौर गोविंद सिंह चांक, प्रदीप कुमावत, निदेशक आलोक संस्थान विशिष्ट अतिथि रहे। महानगर समिति के सचिव संदीप पानेरी ने शहरवासियों का आभार ज्ञापित किया तथा अपील की है कि आगे भी ऐसे अवसर पर आकर ज्यादा से ज्यादा खरीदारी करें तथा जैविक उत्पाद को प्रोत्साहित करें। ऐसा है कि वनवासी कल्याण परिषद जो हमारे मेवाड़ के वनवासी केंद्र खास करके कुशलगढ़, सुदूर, सज्जनगढ़, इधर आनंदपुरी, ये क्षेत्र बहुत ज़्यादा कंसंट्रेटेड है वनवासियों का और उनकी जो आर्थिक स्थिति भी इधर साइड में थोड़ी कमज़ोर है कि कैनाल सिस्टम भी वहाँ नहीं पहुँचा है। इस कारण से ये है तो वनवासी कल्याण परिषद ने ये एक बीड़ा उठाया है कि जो जैविक है, विदाउट केमिकल के जो प्रोड्यूस होता है उसका प्रोड्यूस किया जाए। और इन लोगों ने इतना अच्छा मैनेज कर रखा है कि जो बाज़ार भाव में जो मिलता है उससे थोड़ा कम ही है और इसके अंदर कोई भी मिलावट नहीं है और इससे वनवासियों को बहुत लाभ होता है और इससे उनको आर्थिक संबल भी मिलेगा और प्रोत्साहन भी मिलेगा। ये कर रहे हैं, इसके लिए वनवासी कल्याण परिषद बहुत ही धन्यवाद के पात्र है। और मेरे ख्याल है कि ये इसी तरह कोटरा और जाडोल जो भी थोड़े ज़्यादा डेवलप्ड हैं पर कुशलगढ़, सज्जनगढ़ के छोड़ करके तो यहाँ पर भी प्रयास करेंगे और शायद कर रहे होंगे। तो ये मेरी बस शुभकामना है कि इस तरह का कार्य करें जैविक खेती का। तो जैविक खेती एक तो बढ़ेगी और सबसे बड़ी जो इन्फॉर्मेशन बता दूँ आपको मैं कि जो बाज़ार में जैविक खेती के नाम से जो पैसा ज़्यादा लेकर रहते हैं वो यहाँ पर जो आम बाज़ार की जो रेट है, जो अपने एक तरह से केमिकल वाले हैं उन्हीं की रेट के ऊपर बेच रहे हैं। ये उनका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। और ये आदिवासियों को जिस तरह सेवा कर रहे हैं उनके लिए इनको भी बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। वनवासी कल्याण परिषद द्वारा आयोजित इस जैविक उत्पाद मेले में सबसे बड़ी बात ये कि जिस प्रकार से जिस ऑर्गेनिक फूड की बात आज के ज़माने में हो रही है और जो केमिकल पेस्टिसाइड युक्त जो खाना है वो खाकर लोग बीमार हो रहे हैं, ऐसे में किसानों को उनकी लागत का मूल्य यथावत मिले और लोगों का स्वास्थ्य भी ठीक रहे, क्योंकि किसान शहर तक पहुंच नहीं पाता है और बिचौलिए बीच में आ जाते हैं और वो कम दाम में उनसे लेकर और अधिक दामों में बेच देते हैं। और यही ऑर्गेनिक फूड डब्बा बंद होकर और बड़े 10-10 गुना पैसे में बेचा जाता है। वनवासी कल्याण परिषद ने एक ये इनिशिएटिव लिया है कि उदयपुर में ऐसे किसानों को बुलाकर उनके उत्पादों को सीधा बेचा जाए। तो ये प्रायोगिक स्तर पर एक इतना बड़ा प्रयोग है कि ये किसान खुश होंगे। आने वाले समय में इनकी संख्या बढ़ेगी और हो सकता है कि आने वाले समय में वनवासी कल्याण परिषद एक ऐसी मंडी को विकसित कर सके जिसमें रोज़मर्रा किसान आकर और उन उत्पादों को बेचकर वो लाभ वो खुद ले जा सके। जो बीच के बिचौलिए वो इसमें नहीं रहेंगे और लोग भी लाभान्वित होंगे। शहर के जो ऑर्गेनिक फूड की बात करते हैं, जैविक उत्पाद जो वास्तव में आजकल है नहीं, आजकल तो इंजेक्शन लगाकर सब्जियां भी बेची जा रही है, तो वो एक बहुत बढ़िया प्रयास है। और अभी हमारा इंटरनेशनल मिलेट ईयर चल रहा है तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मोटे अनाज को भी हम बहुत प्रभावी ढंग से जन जन तक पहुंचा सकते हैं। ये एक बहुत ही बढ़िया काम है। मैं समझता हूं कि वनवासी कल्याण परिषद का इसके लिए हम साधुवाद करते हैं। आदरणीय चंद्रेश जी का, श्री माली साहब का, सबका मैं साधुवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे इन किसानों से मिलने का भी अवसर यहाँ प्रदान किया। एक छोटा सा प्रश्न सर, पिछले क्षेत्र में जिस तरह से वनवासी कल्याण परिषद कार्य कर रही है, सरकार सपोर्ट कर रही है उनको, लेकिन और भी क्या सहयोग रह सकता है सरकार से जिससे वनवासी कल्याण परिषद आगे और भी अच्छा कार्य कर सके? मेरे हिसाब से जो शिक्षा एक सबसे महत्वपूर्ण विषय है। यदि आप व्यक्ति को शिक्षित कर देंगे
तो वो स्वतः फिर अपने रास्ते खोज लेगा। और वनवासी कल्याण परिषद ऐसे वनवासी बंधुओं को लाकर अपने छात्रावास में रखती है। यहाँ से RAS निकले हैं, यहाँ से डॉक्टर निकले हैं, यहाँ से चार्टर अकाउंटेंट निकले हैं, और वो इसलिए कि उनको यहाँ पर पढ़ने का अवसर मिला। तो सबसे मोटी बात तो ये कि आप इनको पढ़ाएं और वो एजुकेशन प्रोवाइड करें, तो वनवासी कल्याण परिषद कर रही है। और रही बात किसानों की और वनवासी बंधुओं को जिनको वो ये पता नहीं होता कि हम इन सरकारी योजनाओं का लाभ कैसे लें, तो परिषद इस दिशा से भी प्रयत्नशील हैं। उनके जो उत्पाद हैं, विशेषकर जो हम जिसको हम कहते हैं कि घरेलू उद्योग धंधे, उनमें कहीं अचार है, टोकरी बनाना है, कसीदे का काम है, जूट का काम है, उसको यहाँ पर विकसित कर रही है और खुद ही उसको बेच के उसका जो लाभांश है वो उन लोगों को मिल रहा है। तो मैं समझता हूँ कि जो वोकल फॉर लोकल की जो बात प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, वो वनवासी कल्याण परिषद पिछले 35 वर्षों से करती आ रही है। तो मैं हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय टांक साहब का और विशिष्ट अतिथि प्रदीप जी कुमावत का आभार व्यक्त करता हूं कि इन्होंने मेरे केवल फ़ोन कॉल पे ही यहाँ आकर हमें आशीर्वचन दिया और किसानों को जो कुशलगढ़ और उस इलाके से आए हैं ग्रामीण जनजाति बंधु, उनको एक प्रोत्साहित करने का काम किया है। बाकी जो भीड़ आप यहाँ देख रहे हैं, अभी मेला शुरू हुए 10 मिनट हुआ है और इतनी भीड़ यहाँ हो गई है। और पिछली बार जब हमने पहला कैंप किया था 10 तारीख को, 6 तारीख को, उस दिन जो सामान लाए तो 12 बजे ख़त्म हो गया था। आज काफ़ी सामग्री आई है, लेकिन लिमिटेशन एक जो प्रोड्यूस बायो एग्रीकल्चर से होता है, जैविक उत्पाद होता है, वही हम ला सकते हैं। हमारे यहाँ बेचने का एक प्रामाणिकता का मामला है कि यहाँ जो बिकेगी वो प्रामाणिक चीज़ ही बिकेगी। और पूरी चीज़ें जैसा प्रदीप जी ने भी बताया कि केमिकल मुक्त है, किसी तरह का रसायन खाद या पेस्टिसाइड उपयोग नहीं किया गया है। हम इस मेले को, ऐसे विक्रय मेले को ज़्यादा फ्रिक्वेंटली, ज़्यादा पीरियोडिक तरीके से करने की कोशिश करेंगे। आप लोगों का, प्रेस वालों का और सभी शहरवासियों का सहयोग मिलेगा तो हम जगह जगह ये उत्पाद मेले करेंगे। अभी हमारे करीब 1750 किसान इस से जुड़े हुए इस विधा से, जिनको हम प्रशिक्षित करते हैं और ये ऐसे ही प्रोड्यूस करते हैं। आगे और जोड़ने का प्रयास चल रहा है। अगली बार हम जाडोल, पलाशिया, कोलियारी और कोटड़ा की तरफ से जो उत्पाद आएंगे उनको हम यहाँ करेंगे। बहुत बहुत आभार आप सभी का, धन्यवाद।